नबी भी कहा जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे मंदिर के अधिकारियों, झूठे भविष्यद्वक्ताओं और राजा के हाथों बहुत कष्ट सहना पड़ा। इज़राइल में मंदिर के अधिकारियों ने यिर्मयाह को कैद कर लिया। उसे घूमने फिरने से रोका गया क्योंकि वह यरूशलेम के मंदिर और इज़राइल के विनाश की बातें करता था। इसीलिए यिर्मयाह ने नेहरिया के पुत्र बारूक को बुलाया और बारूक ने यहोवा के सब वचन जो यिर्मयाह ने उससे कहे थे सुनकर पुस्तक में लिख दिए। परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, एक पुस्तक ले और उसमें जितनी बातें मैंने योशिय्याह के राज्य के समय से लेकर अब तक इज़राइल, यहूदा और सब जातियों के विषय में तुझसे कही हैं उन्हें लिख ले। जब यहूदा के लोग मेरा वचन सुनकर अपनी बुरी चाल से फिरेंगे तब मैं उनकी दुष्टता और पाप क्षमा करूंगा। तू लोगों की निगरानी में है, तुझे मेरे भवन में जाने की अनुमति नहीं है। इसीलिए तू उपवास के दिन मेरे भवन में जाना और जो वचन तुमने मेरे कहने के अनुसार लिखे थे उन्हें पुस्तक में से पढ़कर लोगों को सुनाना। बारूक ने वह सब कुछ किया जो यिर्मयाह ने उससे करने को कहा था। उसने पुस्तक में से यहोवा के वचन को पढ़ा। राजमहल के शास्त्रियों और अधिकारियों ने उससे पुस्तक लाने और उसे पढ़ने के लिए कहा। इसीलिए बारूक ने उन्हें जाकर ये वचन सुनाया। जब उन्होंने ये सब बातें सुनी तो वे सब डर के मारे एक दूसरे की ओर देखने लगे और उन्होंने बारूक से कहा, हमें ये सब बातें राजा को जाकर बतानी चाहिए। तब शास्त्रियों ने बारूक से कहा कि वो भी यिर्मयाह के साथ जाकर कुछ समय तक छुपा रहे। जब राजा ने पुस्तक में से यहोवा के वचन सुने तब उसने अपनी प्रजा के सामने उन वचनों को पढ़ने के लिए कहा। जब उनमें से एक ने पुस्तक के 3 या 4 अध्याय पढ़े तो राजा यहोयाकीम ने उन्हें चाकू से काट डाला और आग के बर्तन में फेंक दिया। राजा और उसके सब सेवकों ने, जिन्होंने ये सब बातें सुनी, वे डरे नहीं और ना ही उन्होंने पश्चाताप कर अपने कपड़ों को फाड़ा। हालांकि कुछ अधिकारियों ने राजा से अनुग्रह किया कि वह उस पुस्तक को ना जलाए, परंतु उसने उनकी एक ना सुनी और सारी पुस्तक आग के बर्तन में फेंक दी। राजा ने बारूक और यिर्मयाह को भी गिरफ्तार करने का आदेश दिया। उसका इरादा न केवल परमेश्वर के वचन की पुस्तक को बल्कि उसके संचारकों को भी हटाना था। प्रभु ने इज़राइल को पश्चाताप का दिन निर्धारित करने और उपवास करने का आदेश दिया। राजा ने परमेश्वर के नबियों को सताया और परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज किया। परंतु यहोवा ने यिर्मयाह और बारूक को छिपा कर रखा हुआ था और यिर्मयाह से उसने फिर से कहा, एक और पुस्तक लेकर उसमें वे सब वचन लिख जो पहली पुस्तक में थे। और परमेश्वर ने यह भी कहा कि इज़राइल में फिर कोई राजा ना होगा क्योंकि यहोयाकीम ने परमेश्वर का वचन जला दिया। अब ऐसा समय आ गया कि परमेश्वर के लोग सताए जाएं और लोग परमेश्वर के वचन को अनसुना करते। याद रखिए कि परमेश्वर उन लोगों को दंडित करता है जो उसके वचन को जला देते हैं और उन लोगों की रक्षा करता है जो उसके वचन का प्रचार करते हैं। आज ये वचन हम तक पहुंचाने का श्रेय उन विश्वासियों को दिया जाता है जिन्होंने कठिनाइयों को उठाकर भी परमेश्वर के वचन को दोबारा लिखा।